नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर सीरीज में। कुंडली में ग्रह और भाव ये तय कर देते हैं कि आपका करियर कैसा होगा। आपने देखा होगा कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु उसके रिजल्ट उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। कभी ऐसा होता है कि आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता, कभी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती और फिर रिजल्ट भी उसके अनुरूप हमें देखने को नहीं मिलते। परंतु आपने देखा होगा इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल जाएँगे जो मेहनत उतनी नहीं करते परंतु रिजल्ट उन्हें बहुत बेहतरीन देखने को मिलते हैं। बड़ी सफलताएँ उन्हें मिलती है। जानते हैं ऐसा क्यों? इसका रहस्य छुपा है आप ही की अपनी जन्म कुंडली के अंदर। तो आइए ज्योतिष के इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं ज्योतिष की नज़र से। कुंडली का 10th हाउस करियर को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इस 10th हाउस से हम अपने प्रोफेशन, हमारे कर्म और समाज में स्थिति को देख सकते हैं। यदि ये 10th हाउस अच्छी स्थिति में है, इसमें अगर शुभ ग्रह है या इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो आपको कार्य क्षेत्र के अंदर बड़ी सहूलियत देखने को मिलती है। आपको मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, संघर्ष उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता और रिजल्ट आपको सही समय पर देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत अगर 10th हाउस के अंदर नैसर्गिक पाप ग्रह हैं या इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो ये ग्रह आपको मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, संघर्ष ज़्यादा करवाते हैं और सफलताएँ विलंब के साथ में मिलती है। अब जब हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं तो यहाँ बैठे हुए ग्रह अपना बहुत महत्व रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 10th हाउस में सूर्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर लीडरशिप के गुण होंगे। आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक अच्छा नाम कमा सकते हैं या आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि आपकी कुंडली के 10th हाउस में बुध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई जितनी भी क्वालिटी है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप टीचिंग का काम कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं या मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह आपके 10th हाउस को प्रभावित करता है, आप उसके कारकत्वों को देखिए और जो कारकत्व हमें देखने को मिलते हैं, करियर हमारा उसी के अनुसार ही देखने को मिलेगा। अब हमने इसके आगे का देखना है कि क्या 10th हाउस के अलावा भी कोई भाव ऐसा है जो हमें करियर की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो हम लगन के बारे में बात करें। लगन वो भाव है जो आपकी योग्यताओं को दर्शाता है, आपकी योग्यताओं को दर्शाने के साथ-साथ आपकी क्षमताओं को दर्शाता है, आपकी आइडेंटिटी को दर्शाता है। यदि लगन के अंदर नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं या इनका प्रभाव है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में अवसरों की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके अंदर योग्यताएँ भी रहेगी। इसके इसके साथ-साथ अगर कुंडली का फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट चाहे कोई भी हो, वो 5th लॉर्ड हो या 9th लॉर्ड हो या 10th लॉर्ड हो या लगन लॉर्ड हो, इनमें से कोई भी ग्रह यदि लगन के अंदर है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पास में किसी भी प्रकार के अवसरों की कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका करियर अच्छा रहने वाला है और आप जो भी काम करेंगे, उसके द्वारा आपको एक अच्छी पहचान मिलेगी। आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रूव कर सकेंगे। अगर लगन लॉर्ड अच्छा है, लगन लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है, तो ये बताता है कि आप अपनी योग्यताओं के साथ में किस तरह का इंसाफ करेंगे, किस तरह से आप अपने आप को प्रूव करेंगे, किस प्रकार से आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे कार्य क्षेत्र के अंदर। तो अभी तक हमने 10th हाउस और लगन के बारे में बात की और ये दोनों ही भाव करियर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इन्हीं बातों को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। परंतु इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को हाइप दे दीजिए क्योंकि आपके इस हाइप देने से इस चैनल की ग्रोथ हो सकती है, चैनल को सपोर्ट मिल सकता है। आप ऐसा करके मुझे अपनी मेहनत का इनाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा-सा काम, वीडियो को लाइक करना है।
जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, हाइप का बटन एक्टिव होगा, बस उसे दबा देना है, आपका काम हो गया और चैनल को जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ। कुंडली है 15 मार्च 1995 सवेरे 7:30 बजे दिल्ली का। आपकी स्क्रीन पे जो कुंडली फ्लैश हो रही है, आप उसे ध्यान से देखिए। 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है और ना ही 10th हाउस पे किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है। ऐसी स्थिति में 10th लॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये 10th लॉर्ड है बुध। कहने का मतलब ये है कि ये बुध के कारकत्व डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति का करियर कैसा होगा। ये व्यक्ति मार्केटिंग का काम कर सकता है, टेलीकम्युनिकेशन का काम कर सकता है, मीडिया से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। अब बिजनेस तो कर सकता है, बुध से जुड़े हुए काम भी कर सकता है, परंतु सफलताएं किस लेवल की मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि बुध की स्थिति कैसी है। अगर बुध अच्छी स्थिति में हुआ तो सफलताएं बड़े ऊंचे लेवल की देखने को मिलेगी, और अगर बुध कमजोर है तो फिर रिजल्ट बड़े सामान्य से नजर आएंगे। यहाँ पर आप बुध की स्थिति को देखिए। बुध एक अर्थ त्रिकोण का अधिपति होकर अर्थ त्रिकोण के भाव में ही बैठा हुआ है। इसके बहुत सारे नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। इस व्यक्ति को फाइनेंस की समझ बहुत अच्छी होगी। ये जो भी काम करेगा उसमें इसको पैसे की प्राप्ति अच्छी होगी। ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता है। अगर हम इसकी राशि की बात करें तो इस बुध को कुंभ राशि मिली है, यानी कि फ्रेंडली साइन। और इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी काम करेगा उसके अंदर उसको अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा, और एक अच्छा वातावरण किसी भी काम के अंदर आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम शनि की बात करें, जो इस बुध के साथ में कंजंक्शन बनाए हुए हैं। शनि यहाँ पर एक तो नैसर्गिक मित्र है और साथ ही साथ कुंडली का फंक्शनल बेनिफिट भी है। इस लिहाज से शनि के साथ इस बुध का कंजंक्शन हम बहुत अच्छा कहेंगे और इसको सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लगन की। यहाँ पर लगन लॉर्ड शनि है और वापस लगन को ही देख रहा है, यानी कि लगन मजबूत हो गया। लगन मजबूत हो गया इसका मतलब इस व्यक्ति के ऊपर शनि का असर देखने को मिलेगा, इसके कार्य क्षेत्र के अंदर शनि का असर देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति अपने काम के अंदर काफी जिम्मेदार होगा और बहुत मेहनती होगा। जैसा कि इस नेटिव से मेरी बात हुई, पता चला कि बहुत मेहनत करके और बड़े डिसिप्लिन के साथ में काम करके इन्होंने इस अच्छे मुकाम को हासिल किया है। आज ये व्यक्ति सिंगापुर के अंदर एक फाइनेंस कंपनी के अंदर, बड़ी फाइनेंस कंपनी के अंदर मार्केटिंग हेड है, जो इसकी मेहनत का प्रमाण है। आप इस कुंडली के अंदर सूर्य को देखिए। सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर सूर्य वाले गुण भी होंगे, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज होंगी, मैनेजमेंट की क्षमता होंगी, जो इसके काम से भी साफ झलकता है। तो आपने देखा एक 10th हाउस और लगन के आधार पर हमने कुंडली को किस प्रकार से समझा और करियर का आकलन किया। ये बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। 10th लॉर्ड को पकड़िए, लगन को पकड़िए और करियर को डिसाइड कीजिए। बहुत आसान है। तो आपने देखा कि लगन और 10th हाउस को पकड़कर हम किस प्रकार से करियर को समझ सकते हैं। आप भी ऐसा कीजिए। जाहिर सी बात है, जब हम किसी काम को करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में होते हैं, जिनके जवाब भी हमें चाहिए होते हैं। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं एक क्वेश्चन आंसर का एपिसोड लेकर आऊंगा, जिसके अंदर सभी के जवाब में देने का प्रयास करूंगा। और इतना ही नहीं, आप में से कोई एक लकी वीवर होगा। पहले 50 कमेंट में से कोई एक लकी वीवर होगा, जिसकी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस मैं करूंगा इसी चैनल पर आपके साथ, फ्री ऑफ चार्ज। तो कमेंट में अपनी समस्या के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ और बर्थ डिटेल लिख दीजिए, ताकि हो सकता है आपका नंबर आ जाए, आप ही के नाम से वीडियो बन जाए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहें या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।